कनिष्ठिका का रहस्य। ये समझना सबके बस की बात नहीं है। समझ लिए तो धन आना शुरू हो जाएगा, और अगर तुमने इसे बस एक अंधविश्वास समझकर छोड़ दिया तो तुम वही रहोगे जहां अभी हो, क्योंकि ये बात हाथ की नहीं है। ये बात तुम्हारी ऊर्जा की दिशा की है, और जो अपनी ऊर्जा की दिशा समझ लेता है उसके जीवन में सिर्फ धन ही नहीं, स्पष्टता भी आती है। पहली बात ये समझ लो, ये छोटी उंगली तुम्हारे भीतर के सूक्ष्म नियंत्रण से जुड़ी है। दूसरी बात, तुम जितने बिखरे हो उतना ही तुम्हारा धन भी बिखरा रहता है। तीसरी बात, जब तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होती है तभी बाहर परिणाम दिखाई देते हैं। अब धीरे धीरे समझो, तुम पैसे कमाने के पीछे भागते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान स्थिर नहीं है, तुम्हारे फैसले बदलते रहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा इधर उधर बिखरी रहती है, और इसी वजह से तुम्हारा प्रयास भी टूट जाता है। अब ये छोटी उंगली क्या कर रही है? ये तुम्हें संतुलन सिखा रही है, ये तुम्हें सूक्ष्म में टिकना सिखा रही है। जब तुम इसे महसूस करते हो, जब तुम इसमें जागरूक होते हो, तो तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे केंद्रित होने की बात कर रही है, लगता है। और जहां ध्यान केंद्रित होता है वहीं से परिणाम बनते हैं। अब 5 बातें साफ समझ लो। पहली, ध्यान को स्थिर करना सीखो। बिना स्थिर ध्यान के कोई भी काम पूरा नहीं होता। दूसरी, छोटी चीजों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वही बड़े परिणाम बनाती हैं। तीसरी, हर काम में एकाग्रता लाओ, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। चौथी, अपने फैसलों में बार बार मत बदलो, क्योंकि अस्थिरता ही सबसे बड़ा नुकसान है। पांचवी, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि धन भी ऊर्जा का ही एक रूप है। अब समझो यह काम क्यों करता है, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा बड़े परिणाम चाहता है, लेकिन वह छोटे कदमों में टिक नहीं पाता, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम इस छोटी उंगली पर ध्यान देते हो तो तुम अपने मन को सूक्ष्म में टिकाना सीखते हो, और यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन में उतरता है। अब तुम हर काम को गहराई से करने लगते हो, तुम जल्दी नहीं करते, तुम अधूरा नहीं छोड़ते, और यही निरंतरता तुम्हें आगे ले जाती है। अब धीरे धीरे तुम्हारे फैसले मजबूत होते हैं, तुम्हारा ध्यान साफ होता है, और तुम्हारी दिशा तय होने लगती है। और यही 3 चीजें मिलकर धन को आकर्षित करती हैं, क्योंकि धन मेहनत से नहीं आता, सिर्फ स्पष्टता और निरंतरता से आता है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ा सा भी अपने ध्यान को स्थिर कर लो, अगर तुम हर काम को पूरा करके खत्म करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, और तुम्हारे परिणाम भी बदलने लगेंगे, और यही बदलाव तुम्हारे जीवन में धन के रूप में दिखाई देगा। अब आखिरी बात समझ लो, ये उंगली कोई जादू नहीं है, यह तुम्हें याद दिलाने का माध्यम है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोकना है और उसे एक दिशा में लगाना है। और जिस दिन तुमने ये कर लिया, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि धन बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारी आंतरिक स्थिति का परिणाम है। और जब भीतर संतुलन आता है तो बाहर अपने आप परिणाम बनने लगते हैं। और यही वह रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन जिसने समझ लिया उसके लिए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, क्योंकि अब वह भाग नहीं रहा, अब वह केंद्र में है, और जो केंद्र में होता है वही आकर्षित करता है, वही बनाता है, और वही आगे बढ़ता है। और अब अगर तुम सच में यहाँ तक ठहर गए हो तो समझ लो, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम पकड़ रहे हो। और यही फर्क है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं से चूक जाते हैं। वे सुनते हैं लेकिन रुकते नहीं। अब ध्यान से देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है अस्थिरता। तुम शुरू करते हो फिर छोड़ देते हो, तुम सोचते हो फिर बदल देते हो, और इसी बदलते रहने में तुम्हारी पूरी ऊर्जा टूट जाती है। अब यही जगह है जहां यह छोटी सी कनिष्ठिका तुम्हें पकड़ती है, यह तुम्हें सिखाती है कि जो छोटा है वही स्थिर है। अब एक पल के लिए अपनी इस उंगली को महसूस करो, यह शोर नहीं करती, यह दिखावा नहीं करती। लेकिन अगर यह न हो
तो पूरा हाथ असंतुलित हो जाता है। यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम बड़े कामों के पीछे भागते हो लेकिन छोटे में टिकते नहीं, और जब छोटा छूट जाता है तो बड़ा कभी बनता ही नहीं। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। धन वहां नहीं आता जहां मेहनत ज्यादा है। धन वहां आता है जहां स्थिरता है, जहां एक ही दिशा में ऊर्जा लगती है। अब तुम देखो, तुम कितनी दिशाओं में बिखरे हुए हो। एक दिन यह, दूसरे दिन कुछ और यही बिखराव तुम्हें खाली रखता है। अब अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने ध्यान को पकड़ना होगा, और इसे पकड़ने का सबसे आसान रास्ता है सूक्ष्म से शुरू करना, यानी यही छोटी उंगली। अब अगली बार जब तुम कोई काम शुरू करो तो बस एक पल इस उंगली पर ध्यान ले आओ और फिर काम करो। तुम देखोगे तुम्हारा ध्यान भटक नहीं रहा, तुम बीच में नहीं छोड़ रहे, तुम पूरा कर रहे हो। और यही पूरा करना तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई आदत बनेगी, अधूरा छोड़ने की नहीं, पूरा करने की। और यही आदत धन को खींचती है, क्योंकि दुनिया उसी को देती है जो चीजों को पूरा कर सकता है। अब एक और सच्चाई, तुम पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि तुम्हारे पास मौका नहीं था। तुम पैसा इसलिए खोते हो क्योंकि तुम टिक नहीं पाए, और जो टिक नहीं पाता वह कुछ भी नहीं पकड़ पाता। अब यह छोटी उंगली तुम्हें टिकना सिखा रही है, बिना शोर, बिना दबाव, बस धीरे धीरे। अब एक दिन ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे फैसले बदल नहीं रहे, तुम्हारा ध्यान भाग नहीं रहा, अब तुम एक दिशा में हो। और जैसे ही यह होता है तुम्हारी जिंदगी में चीजें अपने आप बनने लगती हैं, मौके, पैसे, लोग, सब। क्योंकि अब तुम बिखरे नहीं हो, अब तुम केंद्र में हो, और जो केंद्र में होता है वही आकर्षित करता है। अब आखिरी बात बहुत साफ, तुम्हें धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को एक जगह टिकाना है, और जैसे ही यह होता है धन अपने आप आने लगता है, क्योंकि अब तुम तैयार हो, अब तुम संभाल सकते हो, अब तुम गिराओगे नहीं। और यही पूरा खेल है। अब अगली बार जब तुम अपने हाथों को देखो तो इस छोटी सी कनिष्ठिका को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है यही वह जगह हो जहां से तुम्हारी किस्मत धीरे धीरे चुपचाप बदलनी शुरू हो जाए। और अब यहीं पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समझ आ गया। लेकिन सच ये है कि समझ आना शुरुआत है। बदलाव तब होता है जब तुम उसी समझ में टिकते हो। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे अंदर अभी भी एक पुरानी आदत काम कर रही है। जल्दी परिणाम चाहिए। तुम सुनते ही सोचते हो इससे पैसा कब आएगा। यही जल्दी तुम्हें हर बार पीछे खींचती है, क्योंकि जहां जल्दी होती है वहां स्थिरता नहीं होती, और जहां स्थिरता नहीं होती वहां कुछ टिकता नहीं। अब ये छोटी सी कनिष्ठिका तुम्हें एक बहुत गहरा सबक दे रही है। धीरे चलो लेकिन पूरा चलो। अब एक छोटा सा प्रयोग करो। अभी इसी पल अपनी इस उंगली पर ध्यान टिकाओ और सिर्फ 10 सेकंड बस वहीं रहो। तुम देखोगे मन भागेगा, कभी इधर कभी उधर, और यही तुम्हारी असली हालत है। तुम किसी एक चीज में टिक ही नहीं पाते। अब समझ आया पैसा क्यों नहीं टिकता, क्योंकि तुम खुद नहीं टिकते। अब अगर तुमने ये पकड़ लिया तो खेल बदल गया। अब तुम्हें बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को स्थिर करना है। और यह स्थिरता बड़ी चीजों से नहीं आएगी, यह आएगी इसी छोटी सी उंगली से। अब धीरे धीरे तुम हर काम में यह अभ्यास लाओगे। खाना खाते समय, चलते समय, बात करते समय, बस हल्का सा ध्यान, और तुम देखोगे तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम कम बोलते हो लेकिन सटीक बोलते हो। अब तुम कम काम करते हो लेकिन पूरा करते हो, और यही फर्क तुम्हें आगे ले जाता है।
अब एक और गहरी बात, धन सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, धन है भरोसे का खेल। और भरोसा किस पर आता है? जो इंसान खुद पर टिक सकता है। अब अगर तुम खुद पर टिक नहीं सकते तो दुनिया तुम पर क्यों भरोसा करेगी? और जहां भरोसा नहीं वहां पैसा नहीं। अब यह छोटी उंगली तुम्हें भरोसे के लायक बना रही है, धीरे धीरे अंदर से। अब एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं भागता, तुम जल्दी घबराते नहीं, जल्दी निर्णय नहीं बदलते। अब तुम स्थिर हो, और जैसे ही यह स्थिरता आती है तुम्हारी जिंदगी में चीज़ें टिकने लगती हैं, पैसा भी, मौके भी, रिश्ते भी, क्योंकि अब तुम उन्हें संभाल सकते हो। अब आखिरी बात बहुत साफ, तुम्हें अमीर बनने के लिए कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अधूरा छोड़ना बंद करना है। और जैसे ही तुम यह कर देते हो तुम्हारी पूरी दिशा बदल जाती है। अब तुम भागते नहीं, तुम बनाते हो। अब तुम ढूंढते नहीं, तुम आकर्षित करते हो। और यह सब शुरू होता है यहीं से, इस छोटी सी कनिष्ठिका से जिसे तुमने हमेशा नज़रअंदाज किया, लेकिन वही तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े बदलाव तक ले जा सकती है, अगर तुम सच में एक बार उसमें टिक गए। और अब यहाँ से जो समझ खुलती है वो बहुत गहरी है, क्योंकि अब तुम उस बिंदु के करीब हो जहाँ से इंसान या तो सच में बदलता है या फिर वापस अपनी पुरानी आदतों में गिर जाता है। और फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसने जो समझा उसे उसने कितनी देर तक पकड़े रखा, क्योंकि सुन लेना आसान है लेकिन टिकना मुश्किल है। और यही टिकना तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अब ध्यान से देखो, तुम अब तक हर चीज को जल्दी में करते रहे हो, तुम्हारा दिमाग हमेशा अगले परिणाम पर रहता है, तुम जो कर रहे हो उसमें नहीं होते। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जहां तुम नहीं हो वहां तुम्हारी ऊर्जा भी नहीं होती, और जहां ऊर्जा नहीं होती वहां परिणाम कैसे आएगा। अब ये छोटी सी कनिष्ठिका तुम्हें यही सिखा रही है कि जहां हो वहीं रहो, पूरी तरह रहो, आधे अधूरे मतलब बंदाए रहो। क्योंकि आधे अधूरे रहने से न तुम काम पूरा कर पाते हो, न तुम उससे कुछ सीख पाते हो। अब धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन बार बार भागेगा, तुम्हें लगेगा कि यह सब बहुत छोटा है, इसमें क्या रखा है। लेकिन यही तुम गलती करोगे, क्योंकि जिंदगी हमेशा छोटे में छुपी होती है, बड़ा तो सिर्फ उसका परिणाम होता है। अगर तुम छोटे में टिक गए तो बड़ा अपने आप बन जाएगा, लेकिन अगर तुम छोटे को छोड़कर बड़े के पीछे भागोगे तो तुम्हारे हाथ खाली ही रहेंगे। अब एक पल के लिए अपने पूरे जीवन को देखो, कितनी चीज़ें तुमने शुरू की और अधूरी छोड़ दी, कितने मौके आए और तुम टिक नहीं पाए। और यही तुम्हारा पैटर्न है, और यही पैटर्न तुम्हें वहीं रखता है। अब अगर तुम्हें सच में बदलना है तो तुम्हें इस पैटर्न को तोड़ना होगा, और यह पैटर्न बड़े फैसलों से नहीं रखता है। ये बड़े फैसलों की, बड़े फैसलों की, बड़े फैसलों की, बड़े फैसलों की, ये बड़े फैसलों की, 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 बड़े फैसलों के, 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 बड़े फैसलों के। और ये बड़े फैसलों के, बड़े फैसलों के, बड़े फैसलों टूटेगा, ये छोटे छोटे अभ्यास से टूटेगा। और वही अभ्यास है इस कनिष्ठिका पर ध्यान टिकाना, क्योंकि जब तुम इस पर टिकते हो तो तुम अपने मन को एक जगह रोकना सीखते हो, और यही सबसे बड़ी कला है। अब धीरे धीरे यह क्षमता तुम्हारे हर काम में उतरने लगेगी। अब तुम जल्दी निर्णय नहीं बदलोगे, अब तुम किसी काम को बीच में छोड़ोगे नहीं, अब तुम हर चीज को पूरा करोगे, और यही पूरा करना तुम्हें आगे ले जाएगा, क्योंकि दुनिया उसी को देती है जो चीजों को पूरा करता है। अब एक और गहरी बात समझो, धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, धन है, क्षमता का नाम धन है, भरोसे का नाम। अगर तुम्हारे पास क्षमता है, अगर तुम भरोसेमंद हो तो पैसा अपने आप तुम्हारी तरफ आता है। लेकिन अगर तुम अस्थिर हो, अगर तुम अधूरा छोड़ते हो तो पैसा टिकेगा ही नहीं, चाहे तुम कितना भी कमा लो। अब ये छोटी उंगली तुम्हें वही क्षमता दे रही है, वही भरोसा बना रही है।
क्योंकि जब तुम इसमें टिकते हो तो तुम खुद पर टिकना सीखते हो, और जो खुद पर टिक सकता है वही दुनिया में टिक सकता है। अब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा होगी, तुम्हें खुद पर भरोसा आने लगेगा, क्योंकि अब तुम देख रहे हो कि तुम टिक सकते हो, तुम पूरा कर सकते हो, और यही भरोसा तुम्हें हर जगह आगे ले जाएगा। अब तुम मौके को पहचान पाओगे क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान साफ है। अब तुम उसे पकड़ पाओगे क्योंकि अब तुम्हारे अंदर स्थिरता है, और अब तुम उसे पूरा कर पाओगे क्योंकि अब तुम्हारे अंदर निरंतरता है। और यही तीन चीजें मिलकर तुम्हारी जिंदगी बदल देती हैं: ध्यान, स्पष्टता, स्थिरता और निरंतरता। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे फैसले बदल गए हैं। पहले तुम भावनाओं में बहुत हाथा का, लगला का, लकरा, लकरा का, लगला का, लगला का, लगला का, लगला का जाते थे। अब तुम देखकर निर्णय लेते हो, पहले तुम दूसरों के कहने पर चल देते थे। अब तुम खुद तय करते हो, और यही आत्मनिर्भरता तुम्हें मजबूत बनाती है। अब एक और बात समझो, जब तुम इस सूक्ष्म अभ्यास में उतरते हो तो तुम्हारा अहंकार भी धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि अहंकार हमेशा बड़े में रहता है, उसे छोटी चीज़ों में कोई रुचि नहीं होती। लेकिन जब तुम छोटे में टिकते हो तो तुम अहंकार से बाहर आ जाते हो, और जैसे ही अहंकार कम होता है तुम्हारे भीतर सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। अब तुम हर चीज़ से सीखते हो, हर अनुभव से, और यही सीख तुम्हें आगे बढ़ाती है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि पैसा कमाने का असली रास्ता मेहनत नहीं, समझ है। और समझ तभी आती है जब तुम शांत होते हो, जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, और यह स्थिरता तुम्हें इसी छोटे अभ्यास से मिलती है। अब धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच बदलने लगती है। तुम अब जल्दी अमीर बनने के पीछे नहीं भागते, तुम मजबूत बनने पर ध्यान देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि मजबूत इंसान के पास पैसा खुद आता है, उसे भागना नहीं पड़ता। अब तुम्हारे अंदर धैर्य आता है, और यही धैर्य तुम्हें बड़े परिणाम देता है, क्योंकि बड़े परिणाम समय लेते हैं, और जो टिक सकता है वही उन्हें पा सकता है। अब एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव किसी बड़े मौके से नहीं आया था, वो आया था इन छोटे छोटे पलों से। जब तुमने खुद को रोका, जब तुमने खुद को टिकाया, और यही छोटे पल मिलकर तुम्हारी नई पहचान बनाते हैं। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो पहले था, अब तुम बिखरे हुए नहीं हो, अब तुम केंद्रित हो, और जो केंद्रित होता है वही बनाता है, वही रचता है, वही आगे बढ़ता है। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुद पता है कि तुम क्या कर सकते हो, और यही आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात समझो, ये रास्ता खत्म नहीं होता, यह हर दिन गहरा होता जाता है, क्योंकि हर दिन तुम्हें और सूक्ष्म चीजें दिखती हैं, और जितना तुम सूक्ष्म में जाते हो उतना ही तुम्हारा नियंत्रण बढ़ता है, और जितना नियंत्रण बढ़ता है उतनी ही तुम्हारी क्षमता बढ़ती है, और वही क्षमता तुम्हारे जीवन में धन के रूप में प्रकट होती है। इसलिए इसे किसी जादू की तरह मत देखो, ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, और अगर तुम इस यात्रा में टिक गए तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम बना रहे हो, और जो बनाता है वही पाता है। और यह सब शुरू हुआ था एक छोटी सी कनिष्ठिका से, जिसे तुमने पहली बार सच में महसूस किया, और वहीं से तुम्हारी पूरी दिशा बदल गई। अब तुम जानते हो कि असली राज बाहर नहीं भीतर है, और जो भीतर जीत जाता है वही बाहर जीतता है। यही सत्य है, यही विज्ञान है, और यही तुम्हारी असली ताकत है। और अब यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है क्या करना है। लेकिन सवाल यह है कि तुम इसे कितनी देर तक निभा पाते हो, क्योंकि तुम्हारा पुराना मन अब चुप नहीं है, बैठेगा। वह तुम्हें बार बार खींचेगा, कहेगा छोड़ो यह सब, इसमें क्या रखा है, और अगर तुम यहाँ फिसल गए तो फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, यही वह मोड़ है जहां लोग हारते हैं, वे जान लेते हैं लेकिन जी नहीं पाते। अब तुम्हें एक ही काम करना है, छोटे को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारा पूरा भविष्य
इन्हीं छोटे पलों में बन रहा है। अब जब भी तुम्हारा मन भागे, तुरंत इस छोटी उंगली पर ध्यान ले आओ, बस एक पल, और देखो कैसे तुम्हारा मन रुकता है। यही तुम्हारा रीसेट बटन है। अब धीरे धीरे तुम हर बार जल्दी संभल जाओगे। पहले तुम घंटों भटकते थे, अब कुछ सेकंड में वापस आ जाओगे, और यही फर्क तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब एक और गहरी बात, तुम्हें अमीर बनने से पहले स्थिर बनना पड़ेगा, क्योंकि पैसा एक ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा वहां जाती है जहां स्थिरता होती है। अब अगर तुम खुद ही बिखरे हो तो पैसा क्यों टिकेगा? अब समझ आया, समस्या बाहर नहीं थी, समस्या तुम्हारे भीतर थी। अब तुम उसे ठीक कर रहे हो, धीरे धीरे, चुपचाप। अब एक दिन ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे कि तुम पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते। कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, तुम हिलते नहीं, तुम देखते हो, समझते हो और फिर जवाब देते हो। और यही मैच्योरिटी तुम्हें अलग बनाती है। अब लोग तुम्हें नोटिस करने लगेंगे, क्योंकि तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक ठहराव है, एक क्लैरिटी है, और यही दो चीज़ें दुनिया में सबसे कीमती हैं। अब पैसे की बात, तुम उसे चेस नहीं करोगे, वह खुद तुम्हारी तरफ आएगा, क्योंकि अब तुम कैपेबल हो, अब तुम संभाल सकते हो। अब तुम गिराओगे नहीं, अब तुम उसे बढ़ा सकते हो, और यही असली गेम है। अब आखिरी बात, ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें किसी बड़े मौके की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस हर छोटे पल में जागना है, और यह जागना यहीं से शुरू होता है, इस छोटी सी कनिष्ठिका से जिसे तुमने हमेशा नज़रअंदाज किया, लेकिन वही तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े रूप तक ले जा सकती है, अगर तुमने उसे पकड़ा नहीं बल्कि उसमें टिक गए। क्योंकि पकड़ में तनाव है और टिकने में शक्ति, और अब फैसला तुम्हारा है, तुम फिर से भागोगे या इस बार सच में टिकोगे। क्योंकि अगर तुम टिक गए तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। और अब यहीं पर सब कुछ साफ होने लगता है। अगर तुम सच में ईमानदारी से देख रहे हो तो तुम्हें खुद ही दिखने लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी ज्ञान की नहीं थी, कमी थी स्थिर रहने की। तुम जानते बहुत थे लेकिन निभाते नहीं थे, तुम समझते बहुत थे लेकिन टिकते नहीं थे, और यही वजह थी कि हर बार तुम वहीं आ जाते थे जहां से शुरू किया था। अब यह छोटी सी कनिष्ठिका तुम्हें एक बहुत कठोर सच्चाई दिखा रही है कि तुम अपनी ही ऊर्जा के साथ खेल रहे थे। तुम उसे हर जगह बांट देते थे, बिना सोचे, बिना समझे, और फिर उम्मीद करते थे कि कुछ बड़ा बन जाएगा। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि जहां बिखराव है वहां निर्माण नहीं होता, वहां सिर्फ थकान होती है। अब धीरे धीरे तुम देखोगे कि जब भी तुम इस उंगली पर ध्यान लाते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर थोड़ा सा शांत हो जाता है, जैसे कोई अंदर का स्विच ऑफ हो गया हो। और यही तुम्हारा असली कंट्रोल है। बाहर की चीजों को कंट्रोल करने से पहले तुम्हें अपने भीतर को कंट्रोल करना होगा। और यह कंट्रोल जोर से नहीं आता, यह आता है सूक्ष्म से। अब एक गहरी बात, तुम्हें लगता है कि तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन सच यह है कि तुम्हें अवेयरनेस चाहिए। डिसिप्लिन ऊपर से लगाया जाता है, अवेयरनेस भीतर से आती है, और जो भीतर से आता है वही टिकता है। अब जब तुम इस उंगली के साथ रहते हो तो तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तुम अपने विचारों को पकड़ने लगते हो, तुम अपनी आदतों को देख पाते हो, और यही देखना तुम्हें बदल देता है। क्योंकि अब तुम अंधे होकर नहीं जी रहे, अब तुम देख रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। अब धीरे धीरे तुम्हारा पूरा पैटर्न बदलने लगता है। तुम चीज़ों को अधूरा छोड़ना बंद करते हो, तुम जल्दी निर्णय बदलना बंद करते हो, तुम हर चीज़ में गहराई से उतरने लगते हो, और यही गहराई तुम्हें अलग बनाती है। अब एक और सच्चाई, दुनिया में 90% लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता,
वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे टिक नहीं पाते, और जो टिक जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम समझ रहे हो यह छोटी उंगली तुम्हें क्या सिखा रही है। यह तुम्हें बता रही है कि बड़ा बनने के लिए तुम्हें छोटे में टिकना होगा। अब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा, क्योंकि अब तुम खुद को देख रहे हो, तुम खुद को संभाल पा रहे हो। अब तुम बाहर के हालात पर निर्भर नहीं हो, अब तुम भीतर से स्टेबल हो, और यही स्टेबिलिटी तुम्हें हर जगह आगे ले जाएगी। अब पैसे की बात तुम्हें अब उसे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम उसे गिराओगे नहीं। अब तुम्हारे पास वह क्षमता है, वह धैर्य है, वह क्लैरिटी है जो किसी भी चीज को ग्रो कर सकती है। और पैसा वहीं टिकता है जहां ग्रोथ की क्षमता होती है। अब आखिरी बात बहुत सीधी, बहुत साफ। अगर तुमने यहां तक समझ लिया और इसे जीना शुरू कर दिया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने इसे सिर्फ सुनकर छोड़ दिया तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि जिंदगी बदलती है समझ से नहीं, निभाने से। अब हर बार जब तुम्हारा मन भटके, बस इस छोटी सी कनिष्ठिका पर लौट आना और खुद को याद दिलाना कि तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें टिकना है, क्योंकि यही टिकना धीरे धीरे चुपचाप तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सिर्फ पैसा नहीं, अपनी पूरी जिंदगी कंट्रोल करना सीख जाओगे।